दोस्तों इस वीडियो को देख के आप किसी भी गाड़ी के एनालॉग मीटर की रीडिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं या फिर जीरो भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर जितना आप चाहें उतना यहाँ पर डिजिट कर सकते हैं। या दोस्तों इसमें गरारी का सिस्टम रहता है और उसमें किस तरीके से सेट होता है ये आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। ये मारुति अल्टो का मीटर है। आप कोई सा भी मीटर ले सकते हैं एनालॉग में। डिजिटल का तो हम बताते ही हैं, लेकिन आज हम एनालॉग की तरफ चलेंगे। यहाँ पर तीनों सुइयों को निकालना है। इसके फ्रंट पैनल को मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और यहाँ पर इसकी सुई को निकाल के अलग कर लेना है। और इसमें कहीं भी एलईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ, जो भी हैं लाइट्स वहाँ पर नॉर्मल बल्ब का इस्तेमाल करा गया है। ये इस तरीके से निकल जाए, यहाँ पर इस तरीके से स्टिकर होता है, ये निकल जाएगा। और यहाँ पर दो स्क्रू रहते हैं, वो निकालने हैं। मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ दो स्क्रू। इसको निकालने के बाद इसको हम करते हैं अलग। और यहाँ पर ये गरारी आपने इस तरीके से बाहर निकालनी है। यहाँ पर खांच रहती है। ये मीटर हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ था, तो यहाँ पर यही गरारी टूटी हुई थी। तो गरारी टूटी थी तो उन्होंने कहा भाई इसके मीटर के जो रीडिंग है उसको भी हम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल गाड़ी का मीटर है। और ये गरारी इस जगह से टूटी हुई थी, तो यहाँ पर इस गरारी को हम बाद में सेट करेंगे। पहले उसकी रीडिंग हम अलग कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस गरारी को इस तरीके से निकालना है। ऐसे ही खांच बनी रहती है। देखिए ये जो गरारी फंसी है ना, बिल्कुल ऐसे ही खांच बनी हुई रहती है। यहाँ से वो खांच टूटी है तो ये गरारी बाहर नहीं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर बल्ब, ये सभी के सभी आप पॉइंट्स देख रहे हैं, बल्ब के पॉइंट। अगर कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है, न्यूट्रल का है या फिर साइड इंडिकेटर का है, हेडलाइट का है या फिर मीटर की लाइट नहीं जल रही है, तो जस्ट पीछे जिस भी सेक्शन पे लाइट नहीं आ रही उस सेक्शन पे आप इस तरीके से घुमा के इसको बाहर निकाल सकते हैं। बल्ब है, ये रिप्लेस हो जाता है, इस तरीके से बाहर निकल जाता है इसका बल्ब। ये देखिए इस तरीके से बल्ब निकल जाता है और बल्ब इसमें फिट करके आप दोबारा से इसमें लगा सकते हैं। अगर खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। तो वैसे ही अलग अलग सेक्शन पे बल्ब लगे हुए हैं। ये देखिए अलग अलग सेक्शन पे बल्ब लगे हुए हैं। जो बल्ब काम नहीं कर रहा उसके बल्ब को आप रिप्लेस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बल्ब इसमें लगे हुए हैं। एंड यहाँ पर बीच में साफ्ट रहती है, वो घूमती है। उसके बाद जो है ये वाली गरारी घूमती है, ये चक्का घूमता है, ये चक्का घूमता है, तो उससे ये गरारी कनेक्टेड रहती है। और इस गरारी से ये मेन हमारा किलोमीटर सेट रहता है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। और ये गरारी उस गरारी से अटैच होके इसको घुमाती है। जब ये एक राउंड पूरा होता है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये घुमा रहा हूँ, ये देखिए अभी 2 3 4 सामने वाले अंक को रीड करेंगे, नीचे वाले को और ऊपर वाले को नहीं करेंगे। देखिए 4 5 6 7 8 9 0। उसके बाद रीडिंग अलग हो जाएगी। ये देखिए 50 होगी, उसके बाद 51 52, ये मतलब ये लास्ट वाली सेकंड की है और ये वाली हमारी घंटे की। आप जैसे घड़ी में होते हैं ना, ये सेकंड की नहीं, मतलब ये पहिए के साथ के हिसाब से घूमती रहती है। जब ये एक राउंड पूरा हो जाता है उसके बाद यहाँ का डिजिट चेंज हो जाता है। देखिए ये देखिए 60 हो गया, तो इसके बाद इस तरीके से, मतलब यहाँ पर मत गिनिए, 16 हो गया, सॉरी 16 हो गया। इसके बाद 17 हो जाएगा। देखिए एक राउंड पूरा करता हूँ, 17 हो जाएगा। ये देखिए 17 हो गया। इस तरीके से डिजिट घूमते जाएंगे, या जब 20 हो जाएगा उसके बाद 30 40 50 ऐसे ही यहाँ तक भर जाता है। तो अब बताता हूँ किस तरीके से होना है। यहाँ पर एक इस तरीके से ये लगा हुआ रहता है, आप इसको प्लायर या फिर किसी भी चीज़ की मदद से इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से खींच के। ये निकल गया। और ध्यान से देखिए, एक बार गरारी आपने हटा दी तो सेट करना भी आपको आना चाहिए। बहुत ही मुश्किल काम होता है नए नए मैकेनिक्स के लिए या फिर नए नए टेक्नीशियंस के लिए। तो यहाँ पर इसको निकालने के बाद यहाँ पर सभी को अलग कर लेना है, एक एक करके सभी को अलग इस तरीके से कर लेना है। चलिए मैं सभी को अलग कर लेता हूँ। ये नहीं कि आपका ये इधर उधर हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसको बेफिक्र इस रॉड को निकाल दीजिए और इसको इस तरीके से अलग कर लीजिए बस। अब यहाँ पर स्टार्ट करना है हमने इसको फिक्स करना। सबसे पहले ये रॉड पकड़नी है, इसके बाद अपने ये वाली गरारी इस तरीके से इसमें डालनी है। देखिए इस तरीके से इसमें डाल दी, उसके बाद ऐसे रख लीजिए इसको। उसके बाद आपका इस टाइप का कोई सा भी उठा लीजिए आप। सबसे लास्ट वाला अलग कर लेते हैं, जो सबसे लास्ट में लगता है वो अलग कर लेते हैं। अभी हम इसमें से किसी को भी उठा लेंगे, और किसी को भी आप किलोमीटर को उठा लीजिए, मतलब किसी भी इस गरारी को उठा लीजिए। तो सभी एक जैसी हैं और ये सभी एक जैसे हैं, तो इसको उठा लेंगे हम। इसको उठाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर इस गरारी को फिट करेंगे। ये देखिए इसको फिट करेंगे, एक तरफ से एक एक इसके पार्ट से उठे हुए हैं, एक तरफ से सभी समतल हैं। सभी जो समतल हैं इस तरीके से आप इसमें डाल दीजिए। और सभी को चाहे तो इस तरीके से सेट करके भी रख सकते हैं, जैसे ये सेट है ना,
इस तरीके से आप सेट करके सभी को रख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। जैसे ये सभी के सभी सेट हैं तो इसको भी सेट करके इस तरीके से रख सकते हैं ताकि फटाफट लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इतना करने के बाद इसको इस तरीके से पकड़िए और यहाँ पे फंसा लीजिए। इस तरीके से फंस गया, फिट है बस। अब ये पार्ट आया, इसमें आप इसको फिक्स कर लीजिए। अब किसी को भी इसमें से कितने भी हैं किसी एक को भी पकड़ के उठा के यहाँ पे कर लीजिए और इस तरीके से, और यहाँ पर ज़ीरो सामने पे रखिए, सामने पे इसको ज़ीरो को रखिए इस तरीके से, ऐसे करके सामने बिल्कुल ज़ीरो आना चाहिए। और उसके बाद फिर आपने इसको पकड़ना है और इस तरीके से इसके सीधे में इसको डालना है। देखिए इस तरीके से इसके सीधे में डालना है। ये सभी के सभी एक तरफ को आएंगे, याद रखिएगा। और उसके बाद फिर आप गरारी पकड़ेंगे, गरारी को पकड़ के इसमें ज़ीरो हमने सेट करना है इस तरीके से। ये देखिए ज़ीरो हमने सेट करना है। अगर आप चाहें तो इसमें अलग डिजिट भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको एक बारी में बता दे रहा हूँ, बार बार खोल के नहीं बताऊँगा कि यहाँ पर जैसे ज़ीरो की जगह आप 5 भी रख सकते हैं, वो अपने हिसाब से। चलिए हम यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद नेक्स्ट ये वाली आएगी इस तरीके से, इसको पकड़ेंगे। एक सेकंड, इसमें ज़ीरो एक बार सही से कर लूँ। हाँ, ये खिसक जा रहा है बार बार। तो ये देखिए, इसके बाद ये वाली गरारी आएगी, ये इस तरीके से, और इसके बीच में ये लगा हुआ रहना चाहिए चक्का, है ना। इसको इस तरीके से पकड़िए और यहाँ पे डाल दीजिए। जब इसको आप फिक्स करेंगे तो ये सभी के सभी एक तरफ को होनी चाहिए। उसके बाद फिर गरारी आएगी, उसके बाद फिर गरारी आएगी, यानी कि इसका डिजिट आएगा। इसमें आप जो भी नंबर चाहे तो रख सकते हैं। मैं ज़ीरो रख रहा हूँ, तो आप भी चाहें तो ज़ीरो रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है। ये जैसे हम इसको घुमा रहे हैं तो यहाँ पर 7 8 9 ज़ीरो के बाद एक यहाँ पर आ गया, है ना। तो इस तरीके से चलते रहेगा। तो यहाँ पर अभी आपको सिर्फ डेमो देने के लिए मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया था। अब बाकी अभी मैं इसको 0 0 पे सेट कर लेता हूँ, जैसे भी करा था। ये देखिए 3 0 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आएगा इसका ये पत्ता, या फिर ये वाला पार्ट, पत्ता है पता नहीं, जो भी है नाम मुझे नहीं पता। इस तरीके से इसको रखना है। एक सेकेंड, इसका चक्का गिर गया। चलिए दूसरे को हम फंसा देते हैं फटाफट से, ये वाला। और थोड़ा सा इसको घुमाते नीचे अंदर के चक्के को, तब जाके फिक्स हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये फिक्स हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए सही से सेट हुआ कि नहीं, यहाँ पर ध्यान से देख लेना इसको। देखिए ध्यान से देखा हमने, सेट हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद फिर चक्का आएगा, यानी कि ये डिजिट आएगा, ज़ीरो सामने आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो आ जाएगा सामने। एंड फिर यहाँ पर अगला ये आ जाएगा, इसके अंदर ये गरारी रहेगी, या फिर इस तरीके से ये चक्का रहेगा और इस तरीके से फिर फंसाना है। एक चक्का एक गरारी, एक चक्का एक गरारी करके इस तरीके से आपने इसको फिक्स करना है। इतना हो गया। अब यहाँ पर ये गरारी आ जाएगी, ये वाली ज़ीरो पे। जैसे गियर सेट होते बिल्कुल वैसे ही गियर इस तरीके से सेट होएगा। ये देखिए, इसके बाद आएगा ये, इसके बाद आएगा ये। देखिए ये आ गया इसके बाद, और फिर इसके बाद आएगा ये ज़ीरो पे। ये देखिए, और इसके बाद आएगा लास्ट में ये, जो लास्ट में रहता है एक खांच बनी हुई रहती है, उस पर फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, एक सेकेंड इसको सही से कर लूँ। बिल्कुल ये फिक्स हो गया है। तो इस तरीके से फिक्स हो जाता है। एक सेकेंड, मैं इसको फिर ज़ीरो पे रख लेता हूँ, है ना। इसको उठा के ज़ीरो पे रख लेता हूँ। ये वाले डिजिट हमारे ज़ीरो से हट गए हैं। देखिए ये ज़ीरो पे हमने रख लिए हैं। देखिए, तो ये काम हो जाने के बाद अब यहाँ पर इसको इस तरीके से फंसाना है, यहाँ पर इस तरीके से फंसाना है। हालांकि इसकी रॉड भी टेढ़ी थी, वो तो मैंने सीधी कर ली थी फर्स्ट टाइम पे, बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से फंस जाएगा। इसको थोड़ा सा दबा ही दीजिएगा, तो इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर
ये देखिए खांच बनी हुई है, उस खांच को यहाँ पे फंसाना है, ये देखिए फंसाना है और यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है। और जब इसके ऊपर ये आ जाएगा, बिल्कुल सामने देखेंगे आप, एक सेकेंड इसको मैं पहले सही से सेट कर लेता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर ये 000 करीब आ रहा है। ये देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना है, 0 पे देखिए थोड़ा सा और सेट करना है इसको, क्योंकि 0 से ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है ना। ये देखिए इतना इतना करीब हमने करना है इसे, तब जाके आएगा। थोड़ा थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं, एक स्टेप इसको और बढ़ाते हैं। ये देखिए इसको भी एक स्टेप हम इस तरीके से बढ़ाएंगे, ऐसे सभी 0 को एक एक स्टेप हम बढ़ाते हैं। सामने भी ये सही से दिखना भी चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और सेट कर लिया अच्छी से मैंने। ये 9 जितने भी है ना, 9 बस ये ऊपर ढके होने चाहिए यहाँ पर इस तरीके से, और 0 बिल्कुल एक लाइन पे आना चाहिए। उसके बाद ये पकड़ो और इस तरीके से इसको लगा लो और बिल्कुल प्रेस करके इसको लॉक कर लो। अब देखिए अब देखिए घुमा रहा हूँ इसे मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो डिजिट चेंज हो जाएगा। जैसे 0 होएगा ना, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। देखिए ये हो गया चेंज, ऐसे ही बढ़ते रहेगा और चेंज होते रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है। अब इसको मीटर पे पकड़ना है, और ये खांच बनी हुई, ध्यान रखिए ये खांच बनी हुई, ऐसे इसको फंसाना और रख लेना इस तरीके से। अब इसके ऊपर क्या रहेगा, या तो अभी मैं इसको यहाँ पर है ना एक गिट्टी सी लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये टूटा हुआ था। हालांकि कस्टमर ने बोला ये जब बनाओगे तो किलोमीटर भी सेट कर देना, तो उसको सेट वो तो आपको बता दिया मैंने। तो इस तरीके से आएगा, ये देखिए, और ये इस तरीके से आ जाएगा। सामने देखिए अभी रीडिंग चल रही है, अभी 1 ही किलोमीटर चली हुई गाड़ी, तो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए 000 सामने। बाकी ये तो ट्रिप वाला है, इसको रीसेट करने के लिए तो यहाँ पर रहता ही है। चलिए अब यहाँ पर इसको सेट करता हूँ, कुछ ट्रिक लगा के यहाँ पर इसको मैं लॉक कर दूँगा अच्छे से, ताकि ये हिले डुले ना। तो ये हमारा मेन काम यही है। तो चलिए अब इसको करता हूँ लॉक। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे सेट कर लिया है। एक वायर इसमें पक्की वाली फंसा के इसके नीचे से होल करके इसमें अच्छे से बांध लिया है, और बिल्कुल टाइट हो रहा है, ढीला भी नहीं है। इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे लगभग 20-30 किलोमीटर तक। उसके बाद इसको हम फाइनल टेस्टिंग के लिए दे देंगे, मतलब फाइनल इसको डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आसानी से फंस गया है, तो ये हिल भी नहीं रहा। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे मेथड किया है, और ये इधर उधर भी मूव नहीं हो रहा है। अभी हम यहाँ पर आपको पहले एक डेमो भी दिखाएंगे, है ना, कि किस तरीके से रन कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर 2 स्क्रू लगाने हैं, तो 2 स्क्रू फटाफट से मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये देखिए फटाफट से 2 स्क्रू यहाँ पर लग जाने हैं, और दूसरा यहाँ पे लग जाएगा। तो फाइनल ये लग गया है, और यहाँ पर ये चिपक जाएगा इस तरीके से, चिपक गया इस तरीके से, और यहाँ पर लग जाएगी सुई, बिल्कुल फिक्स हो गई। बिल्कुल 0 पे सेट है, बिल्कुल 0 पे सेट हो गई है। अब वहीं पे आकर रुकेगी। एंड यहाँ पर खांच बनी हुई इन सुई के लिए, एक यहाँ पर लग जाएगी इस तरीके से, और एक यहाँ पर लग जाएगी इस तरीके से। दोस्तों अब हम इसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं मोटर का इस्तेमाल करूँगा, मोटर को इसमें फिक्स करूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो गाड़ी की साफ हो जाती है, अभी है नहीं, तो मोटर से ही हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। तो मोटर को यहाँ पर फिक्स कर लिया मैंने, और इसको मैं प्रेस करता हूँ, और चलिए मैं मोटर को अब चालू करता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके डिजिट यहाँ पर बढ़ेंगे और इसके भी डिजिट बढ़ेंगे। चलिए
आप डिजिट पे ध्यान दीजिए, धीरे धीरे वो डिजिट बढ़ते रह रहा है। अब ये 40 पे आ चुका है, तो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, आप ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये देखिए फटाफट से बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। तो ये तो किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है और ये ट्रिप के हिसाब से बढ़ता है। इसको रिसेट करने के लिए ये है और इसको रिसेट करने के लिए जैसे मैंने आपको वैसे होता है सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए गाड़ी की शाफ्ट अटैच होती है, तो उस हिसाब से गाड़ी की जो स्पीड होती है उसी हिसाब से चलता है। मोटो तो बहुत ज़्यादा स्पीड पर चल रहा है, इसलिए मीटर जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा स्पीड पर चल रहा है। 4 किलोमीटर करीब करीब ये चल गया अभी कुछ देर, मैंने पहले और भी टेस्ट करा था एक बार डेमो देने के लिए। तो इस तरीके से किया जाता है। ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करके शेयर कर लेना, ताकि और लोगों को भी इसका रिपेयरिंग सीखने के लिए मिले। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।